भूपेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार जी। स्वागत करता हूं आपका नया हरियाणा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे। भूपेंद्र जी, पिछले 2-3 दिनों से आपके बयान देख रहा हूं। आप जो जिस टाइप की राजनीति कर रहे हो, आप कह रहे हो बिश्नोई हूं मैं, बिश्नोइयों का गढ़ है और इसमें से कुलदीप जी से ज़्यादा वोट दे करके जाऊँगा। आम आदमी पार्टी रोजगार की बात करती थी, शिक्षा की बात करती थी, स्वास्थ्य की बात करती थी, स्कूल सुधारो, बिजली पानी पाओ। केजरीवाल जी के जो 5 अलग टाइप की गारंटी थी, आप तो अलग टाइप पे निकल पड़े, कहीं कहीं जाट बिश्नोई। नहीं, देखिए हमारी पार्टी जो आम आदमी पार्टी है, जातिवाद में कभी बिलीव नहीं करती, जातिवाद को हम नहीं मानते। लेकिन इन लोगों ने यहाँ पे ये जो राजनीति चलाई हुई है जाट नॉन जाट की, जब मुझे सवाल पूछा गया तो मैंने उस बात का जवाब दिया था कि ये जो जात पात में हमें बांटते, इस बारी हम नहीं बटेंगे। और इस बारी केजरीवाल जी ने मुझे यहाँ से उम्मीदवार बनाया है, तो इसमें बिश्नोई समाज मुझे वोट करेगा। और हम बिश्नोई समाज जब वोट करेगा, क्योंकि हम बिश्नोई समाज को जगह मिल गई है वोट देने की, और वोट मिलेगी, बिश्नोई समाज की वोट मिलेगी, तो कम से कम जो मार्जिन है 20-30 हज़ार का, वो मार्जिन मैं जीत के निकलूँगा। आदमपुर से अगर आप विधायक बनते हैं तो आपके जहन में, आपके दिमाग में पहला ऐसा कौन सा कार्य होगा जिनको आप पूरा करवाने की कोशिश करेंगे? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा है एम्प्लॉयमेंट का और किसानों का, कि मेरे किसान भाई बहुत तरसते हैं, बहुत ज़्यादा तरसते हैं। हर छोटी चीज़ के लिए उनको डीसी ऑफिस के सामने धरना लगाना पड़ता है। मुआवजे के लिए 2-2 महीने 6-6 महीने वहाँ घर परिवार छोड़ के, अपनी खेती छोड़ के वहाँ बैठना पड़ता है। तो किसान और युवाओं का मुद्दा सबसे ऊपर रहेगा। उसके बाद जो अलग बिजली पानी स्कूल स्वास्थ्य इन चीज़ों का है, ये सब चीज़ें मुद्दे रहेंगी। तो सब में इन मुद्दों को लेके हम मैदान में भी उतरे हैं, और कल को सरकार में भागीदारी रहेगी, सरकार बनेगी, तो ये मुद्दे हम एक तरफा पहले दिन से, पहले कलम से केजरीवाल जी ने ये वादा भी किया है कि पहले दिन से ये मुद्दे, इन मुद्दों पे हम काम करेंगे, और भगवान की दया से ये मुद्दे आने वाले अगले 5 सालों में कोशिश करेंगे कि इन मुद्दों पे हमारी पार्टी खरी उतर पाए। कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार का उम्मीदवार उतारा है जी, आपको क्या लग रहा है कि ये बाहरी प्रत्याशी है, या आपको इसके बारे में आपका क्या विचार है? देखिए साहब, देखिए मुझे दुख है कि हालांकि मैं आम आदमी पार्टी से था, मैं इनका उम्मीदवार हूँ। मुझे इस बात का दुख है कि मेरे जो भाई, जो 42 कैंडिडेट थे जो वोट मांग रहे थे, कांग्रेस पार्टी ने, और ये जो बड़े बड़े धोखेबाज लीडर हैं, इन्होंने उनका खून पसीना इन्होंने चूसा, उन्होंने पार्टी के लिए अपना दिन रात एक किया, तभी यहाँ से इनका जो एमपी है वो यहाँ से जीत पाया। इन्होंने अपने वर्करों का, अपने जितने भी जो योग्य उम्मीदवार जो अब थे, उनका गला काटने का काम किया है, उनको मारने का काम किया। अरविंद केजरीवाल जी जो है वो जेल से बाहर आ गए। आपको केजरीवाल जी के बाहर आने के बाद में कितनी खुशी, और लग रहा है कि कुछ उनके आने से आपको आदमपुर में फ़ायदा मिलेगा? चुनाव प्रचार में आएंगे या पूरे हरियाणा में प्रचार में आएंगे तो कहीं न कहीं इसका बेनिफिट आपको मिलेगा? देखिए, शेर है शेर, और शेर जब बाहर आता है ना, तो ये गिद्दड़ जो होते हैं ना, गिद्दड़ जो इधर पहले जो दहाड़ते हैं, ये दुम दबा के सब भाग जाएंगे। हमारा शेर बाहर आ गया है, और आप बहुत जल्द आने वाले 2-5-7 दिनों में जो शेर बाहर आया है, उसका जो प्रभाव है वो दिखेगा, पूरे हरियाणा में दिखेगा। और मैं केजरीवाल जी को कल ही मैंने उनको न्योता दे दिया है कि सर, मेरे आदमपुर में आपको कैंपेनिंग के लिए ज़रूर आना पड़ेगा। तो केजरीवाल जी तैयार है, और बहुत जल्द आपको आदमपुर में दिखेंगे। आपने आदमपुर में आज कार्यालय खोल दिया, क्या आदमपुर हल्के के सभी गाँव के लोग जो कार्यकर्ता साथी आपके यहाँ पहुँचे हैं? बिल्कुल, देखिए जो मेन है, हर गांव से 5-10 भाई वो सारे आए हैं। ये एक जो मेन करीबन 52-53 गांव हैं, तो हर गांव से 5-10 भाई मेरे जो साथी हैं, मेरे जो परिवार के हैं, वो सब यहाँ पे पहुँचे हैं। ये आगे चुनाव ताकि सुचारू रूप से हम चला सकें, उसकी डिस्कशन थी, और साथ के साथ भी ऑफिस का ओपनिंग थी, तो सारे लोग आए हैं, सारे भाई आए हैं, आपको दिख ही रहा है। आम आदमी पार्टी को और भूपेंद्र बेनीवाल को आदमपुर की जनता क्यों वोट दें? भाई, घर का हूँ, 15-20 साल हो गए भाइयों के लिए संघर्ष करते हुए, इतनी बढ़िया पार्टी की टिकट लेके आया हूँ, है। तो ये रीज़न्स, ये जो अब मेरे को बताओ
मैं आपको उल्टा एक सवाल करता हूँ कि भूपेंद्र बेनीवाल को छोड़ के उनको क्यों वोट करेंगे? इसका जवाब किसी के पास नहीं है। वो तीन जो पार्टियां हैं, तीन के बाहरी कैंडिडेट है, और चौथा जो है, तीन तो ये बाहर के जेजेपी का, इनेलो का और कांग्रेस का, ये तो बाहरी हैं, और एक हमारा जो चौथा है वो तो बाहरी नहीं, वो लंदन का है, वो देश का ही बाहर का है। ये यहाँ के कम से कम यहाँ से 100-200 किलोमीटर के तो आए हैं। वो जो चौथा है वो तो देश का ही नहीं है, वो तो विदेशी है। अब जनता इसलिए वोट करेगी भाई, उनके बीच में रहता हूँ, मेरे भाई हैं, मेरे परिवार है, उनके साथ दिन रात खड़ा रहता हूँ। असरामा गांव दूर नहीं है, यहाँ से आदमपुर मंडी से 10 मिनट लगते हैं, इसलिए वोट करेंगे अपने भाई को वोट। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू कट। नहीं अब कर रहे हैं।